तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि देव की माँ उसे बताती है कि वो उसकी असली माँ नहीं है, और दूसरी तरफ राजा ने अपनी बेटी को हमें जिसने निकाला है उसका पता लगाने के लिए भेजता है। अब आगे इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि देव उसकी माँ से कहता है कि वो कली गांव छोड़कर टैंक पैलेस में जाएगा और उसकी माँ को वहाँ के सिंहासन पर बिठाएगा। ये सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो देव से पूछती है कि वो जो हमें तुम्हें मिला था, क्या उसमें तुम्हें बहुत ज्यादा पावर दी है? मतलब क्या अब तुम इमॉर्टल बन गए हो? फिर देव कहता है कि नहीं, शायद मान वो किसी ने देव को बना दिया होगा, तो वो तो सिर्फ लकड़ी का मामूली टूटा हुआ हथौड़ा है। फिर वो उनको हैमर दिखाता है और उसकी माँ वो हैमर को देखती है कि वो जब टूटा है और फिर वो बेहोश होने लगती है। फिर देव उन्हें बिस्तर पर लेटाता है और बताता है कि इस हैमर में से लड़की भी निकली थी। उसकी माँ को ये बात थोड़ी अजीब लगती है और वो देव से कहने लगती है कि तुम जिस स्थान के लिए जा रहे हो ये बहुत ज्यादा ही मुश्किल है और इसमें जान की भी बात आ सकती है, और तुम अगर चली नहीं तो हमारी फैमिली खत्म हो जाएगी, इसलिए तुम्हें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन फिर देव मना कर देता है और चला जाता है। फिर हम सफर का सीन देखते हैं और जब देव अपने घोड़े पर बैठकर निकलने वाला है और अपनी माँ से कहता है कि मैं अच्छी खबर लूंगा, मेरा इंतजार करना, और फिर ये कहकर देव निकल पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि देव की माँ कह रही है कि देख रही हो महारानी, हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया है। फिर हम देव को देखते हैं और वो घोड़े पर जा रहा है और उससे आवाज आती है कि कोई लड़की कह रही है कि अच्छा तो तुम्हारी मम्मी चाहती है कि तुम्हारा एक बेटा हो। फिर देव घोड़े को रोक कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसी हैमर वाली गर्ल की आवाज थी। वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारा ये सासू माँ का टास्क ब्लॉक कर सकती हूँ। फिर देव कहता है कि वो तुम्हारी सासू माँ कब से हो गई, मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। वो लड़की सोचती है पर उसे खुद का नाम याद नहीं आता। फिर देव कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अब से गोल्डन हैमर बोलूंगा। फिर वो कहती है ठीक है, तो मुझे एक नाम भी मिल गया है। फिर अगले सीन में देव एक राज्य के पास पहुंचता है पर उसे बाहर ही वहाँ से सैनिक रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हें पता नहीं कि ये 2 राज्यों की सीमा है। फिर देव वहाँ देखता है कि उस जगह का नाम ननवही है और बड़े कॉन्फिडेंट होकर कहता है कि इस राज्य के अंदर जाने से पहले तुम लोग मेरी शिंग शाल्स चिंडी से इमॉर्टल पावर के सामने अपने घुटने टेक दो। पर वो एक सैनिक दूसरे से कहता है कि पहले ही हमारा एक बंदा गायब है, इसलिए हमें इसे पकड़ लेना चाहिए जिससे कि हमारे सैलरी पर कोई फर्क ना पड़े। फिर देव सैनिक में से माफी मांगने का कहता है और वो सैनिक उसे ही पकड़ ले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो इंडियन में बंद है और वहीं पर वो हैमर गर्ल भी है और वो उसे कहती है कि उसे भूख लगी है। और फिर देव पूछता है कि लेकिन तुम उस हैमर से बाहर कैसे आई? तो फिर वो बताती है मैंने उन दोनों मुर्फों से कहा कि तुम इस हैमर पर हाथ फेरो, तो उन्होंने फेरा और मैं बाहर आ दी और मुझे उनसे पता चला कि उन्होंने तुम्हें कहा रखा है। फिर वो लड़की देव से कहती है कि क्या तुम घोड़े का वेस्ट उठाने का काम कर सकते हो? क्या? क्यों? कि मैंने सुना है कि इन्हें कोई इस काम के लिए कोई चाहिए। लेकिन देव कहता है कि क्यों घोड़े का वेस्ट उठाऊंगा। फिर वो सीन चेंज हो जाता है और हम देव को देखते हैं कि जो भूखा है और अगले राज्य का ढूंढने निकल पड़ा है। फिर वो सामने देखता है कि कोई 2 लोग लड़ रहे हैं और वो दोनों और कोई नहीं टीना और मैक्स है। फिर मैक्स की नजर देव पर पड़ती है और वो उस पर दूर से ही अटैक करता है और फिर हम देखते हैं कि टीना आसमान में छलांग लगाती है और देव भी उसे नहीं देख रहा होता है और फिर टीना मैक्स का अटैक रोककर देव को बचाती है। फिर देव उसे पहचान जाता है और उससे कहने लगता है कि ये मैं हूँ, तुमने मुझे पहचाना, उस दिन वाला लड़का। फिर इतने में ही मैक्स अपनी सोर्ड से अटैक करता है पर देव उसे एक हाथ से ही रोक लेता है और ये कर टीना शॉक हो जाती है और सोचते हैं कि ये लड़का कितना ताकतवर है, पर ये है कौन? फिर हम देखते हैं कि मैक्स कहता है कि मुझे अभी कहीं जाना है, तो हम फिर कभी बात करेंगे। तो देव कहता है कि ठीक है, पर मैक्स देव के हाथ अपनी सोर्ड नहीं ले पा रहा था, तो वो फिर से कहता है कि अच्छा तो मैं चलता हूँ। फिर देव कहता है कि ठीक है जाओ। फिर मैक्स को कहना ही पड़ता है कि अरे मैंने शॉर्ट तो छोड़ो। फिर देव कहता है अरे मैं तो भूल ही गया था, और जैसे ही देव वो शॉर्ट छोड़ता है तो मैक्स के बहुत आदत से खींचे जाने वो बहुत तेज पीछे को फिका जाता है। फिर टीना देव पर तलवार तान देती है। फिर देव कहते हैं कि मेरे पास बहुत ताकत है और मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, पर टीना नहीं सुनती और देव पर अटैक करने लगती है। देव सिर्फ उन अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था पर वो जल्दी से टीना पर लात मार देता है और फिर टीना सीधी आसमान में उड़ जाती है। फिर देव जोर से चिल्लाता है कि मैं ये नहीं चाहता था और फिर से ये पार्ट यही फिनिश हो जाता है और अगला पार्ट हम आज ही डाल देंगे। तो अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रही हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो ना।